जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ा रहे हैं आपको एमसीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हम कराते हैं 20 क्वेश्चंस ये आपको सीरीज में, इनमें से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो उसका लेक्चर ये चौथा है। तो हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, तो बने रहेंगे लास्ट तक, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मैं क्वेश्चन के अलावा उसके साथ साथ और भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिन टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू। कह रहा है ये जो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, इसके कितने रियल रूट्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स पूछता है। देखो कभी भी क्या होता है कि हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, देखो इक्वेशन तो आंसर इसका करना आसान है, सॉल्यूशन करना तो आसान, लेकिन पहले रूल समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जो नंबर ऑफ रूट्स होता है, नंबर ऑफ जो रूट्स होता है वो होता है इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की अगर हम पहले डिग्री चेक करें तब जाके रूट्स बताना आसान होगा कि कितने इसके रूट्स होंगे। तो सबसे पहले जो एक्स प्लस वन, पहले क्या लिखा गया है, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको ओपन करूंगा ए प्लस बी को होल स्क्वायर से, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस का टू ए बी मतलब टू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इसके डिग्री वन आ गई, तो इसके जो रूट्स होंगे वन ही होंगे। या फिर देखना चाहे निकालना चाहे कितना आया, टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो कितने रूट्स आए, एक्स की एक ही वैल्यू आई, वही इसके क्या हो गए, रूट्स हो गई। तो कितने रूट्स आए, एक रूट आया, कितना आया, एक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में होगा। तो कभी भी नंबर ऑफ रूट जो होता है इक्वेशन की डिग्री के बराबर होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक, तो उसमें कितने कितने रूट्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री उसकी टू होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन। इसके आपको रूट्स बताने हैं। देखो इसके रूट्स बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करके इसके निकालेंगे वैल्यूज, दो दो वैल्यूज। तो जो ऑप्शन सही होगा उसको हम करेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेंटी एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब इस हंड्रेड का मल्टीप्लाई वन में करेंगे, लास्ट वाले में ए इंटू सी करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा उसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है, जिसको गुणा करने पर तो आपको मल्टीप्लाई करने पर हंड्रेड मिले लेकिन जोड़ घटा के कितना चाहिए, माइनस का ट्वेंटी। तो इसको कितने से करें, इतना जानते हैं हम, चलो देखते हैं कितना आएगा ये। टू फाइव जब टेन, यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा एक चीज जान दो, टेन इंटू टेन क्या होता है, हंड्रेड होता है। ब्रेक होगा, देखो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेन टेन हंड्रेड जोड़ने पर कितना आएगा, माइनस ट्वेंटी आना चाहिए। तो माइनस का टेन ले लेंगे, माइनस का टेन ले लेंगे, हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ से हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस का टेन एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा, टेन एक्स कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा टेन एक्स माइनस का वन, यहाँ से कितना कॉमन, माइनस का वन कॉमन लेते हैं, प्लस का वन कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस कर लेते हैं माइनस का वन। तो यहाँ बचेगा कितना, टेन एक्स माइनस का वन इक्वल टू जीरो। तो एक ब्रैकेट में टेन एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक बार इसको जीरो दिखाएंगे, एक बार इसको जीरो दिखाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टेन। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टेन। तो वन बाई टेन, वन बाई टेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वन बाई ट्वेंटी, वन बाई ट्वेंटी, वन बाई टेन, वन बाई ट्वेंटी गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वन बाई टेन, वन बाई टेन। ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन उम्मीद है आपको आता होगा। क्या करते हैं कि जो इसका फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो ए है, ए का मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट कांस्टेंट टर्म से। तो जो भी प्रोडक्ट आता है उसको दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करते हैं, जिसको जोड़ के या फिर घटा के, कैसे भी करके दो ऐसा फैक्टर बनाइए जिनको जोड़ के बी वाले के बराबर हो, जोड़ घटा के, और लेकिन प्रोडक्ट ए और सी के इनटू के बराबर रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। कोई दो नंबर है जिनका सम क्या है, 27। मान लेते हैं ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 27। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है, सॉल्व करके निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से कैसे इसको करते हैं उसको करना सिखाऊंगा। और जो नंबर है उस दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है आपका, 182 आता है।
तो आपसे पूछा है नंबर्स कितने होंगे। देखो एक चीज समझ में आ रहा है हमको कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 27। दो नंबर जो भी होंगे उनका सम कितना होगा, 27। तो इसमें पहले से करो कि इसमें सम 27 नहीं है। आप 12 और 13 को जोड़ोगे कितना आएगा, ये 12 13 25 आएगा। तो इसका सम 27 है, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। 13 और 24 क्या ये कभी हो सकता है 27, नहीं। 24 में 3 जोड़ेंगे तब 27 होगा, 13 जोड़े तो होगा नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन बी बचा है, सी बचा है, ठीक है। तो एक चीज और देखेंगे, दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट दिया गया है 182 दिया गया है, तो इसका यूनिट डिजिट, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं तो 13 + 14 करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आना चाहिए। 14 3 42 मतलब 2, कैरी 4 मतलब हासिल 4, 13 कम 14 कम 14, 14 4 18, 182। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और नंबर्स क्या क्या होंगे, 13 एंड 14, ठीक है। तो ऐसे ही आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, नए क्वेश्चंस बनाएंगे, सीधा ऑप्शन से हिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ एन। कह रहा है इसका जो एक रूट है वो आपका 1/2 है, मतलब एक यक्स की वैल्यू जिसपे ये 0 हो जाएगा 1/2 है। तो आप एम की वैल्यू बता दीजिए। तो कभी भी ऐसे पॉलिनोमियल जब दिया होता है तो पहले पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 5/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, p ऑफ 1/2 निकालेंगे। अगर 1/2 इसका रूट है तो इस पे क्या आना चाहिए, इक्वेशन 0 होनी चाहिए। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस का m इंटू 1/2 माइनस का 5/4 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 माइनस का m/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ से m/2 उधर लेके चले जाएंगे तो ये बचेगा कितना, 1 माइनस 5/4 इक्वल टू m/2। यहाँ से बचेगा ऊपर माइनस का 4/4, इधर आएगा m/2। ये 4 जब 4 हो जाएगा, माइनस कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट -2, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। तो ऐसे ही अगर एक जीरोस दिया है तो उसी पे उसकी वैल्यू निकालेंगे और 0 के इक्वल दिखा देंगे, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, जो हाइट है वो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू। अब आपको बताना है, देखो इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन से आप हिट एंड ट्राई लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि जो बेस और हाइट का डिफरेंस है कितने का है, वो 7 का है। तो इसमें बेस कितना दिया गया, 10 दिया गया है, हाइट अल्टीट्यूड कितना दिया गया, 5। तो डिफरेंस कितने का, 5। ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। और ऑप्शन बी ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि यही सही है। 12 और 5 में डिफरेंस 7 का होता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। और 14 और 10 कभी नहीं हो सकता, 12 10 कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर रही बात सॉल्यूशन की, देखो क्या मैंने देखा कि अल्टीट्यूड और बेस में डिफरेंस कितना का है, 7 सेंटीमीटर का है। तो 7 का डिफरेंस जिसमें होगा बेस और अल्टीट्यूड में, वही तो ऑप्शन होगा। और एक चीज देख रहे हो, अल्टीट्यूड कम भी होना चाहिए, तो अल्टीट्यूड कम यही भी है और डिफरेंस भी 7 का है, तो यही है। और किसी में 7 का डिफरेंस नहीं है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन करने का तरीका क्या है कि आप एक राइट एंगल ऐसे रफली बना लेंगे, तो बेस को आप मान लीजिए x, तो जो अल्टीट्यूड होगा x-7 हो जाएगा। और इसका जो हाइपोटेनस दिया गया है कितना, 13 है। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस, तो 13 का स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस का x-7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू दो आएगी आपके पास, एक पॉजिटिव आएगी, एक क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव में लेंथ हो नहीं सकती, तो कौन सी कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वाली। तो x की वैल्यू निकालेंगे, वो बेस की लेंथ हो जाएगी। और x में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो हाइट आ जाएगा, अल्टीट्यूड आ जाएगा। तो x की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, 12 आएगी। तो बेस कितना आ जाएगा, 7 कम करने पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप चेक कर लेंगे ऑप्शन में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुरंत सॉल्व करने ले जाएंगे, इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है 2x² प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0।
इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। पहला ऑप्शन दिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दूसरा दिया है बोथ पॉजिटिव, सी दिया गया है बोथ नेगेटिव, डी दिया गया है नो रियल रूट्स। तो एक चीज मैं बताता हूँ, जब कभी भी ऑल कोफिशिएंट हैव सेम साइन, किसी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सभी कोफिशिएंट के क्या होंगे, साइन सेम होंगे। क्या होंगे, साइन सेम होंगे। तो उसके जो रूट्स आते हैं, जो रूट्स होते हैं बोथ निगेटिव आते हैं। कैसे आते हैं, बोथ निगेटिव। जब कभी भी क्वाड्रेटिव इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऐसे में रूट कैसे होते हैं, बोथ निगेटिव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता है, बार बार वो कैलकुलेट करते हैं, आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 ऐसे सो ऑन। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं कि ये अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 ऐसे सो ऑन दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं किसी यक्स के इक्वल। किसके इक्वल मान लेते हैं, यक्स के इक्वल। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि अंडर रूट तो ऐसे इनफाइनाइट तक गया है, तो कितने का मान है तो मतलब पता नहीं है, अंडर रूट 6 प्लस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और ये बराबर किसके आएगा, ये मान लो किसके बराबर आएगा, ये भी आएगा बराबर किसके, एक्स के ही आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 6 प्लस एक्स इधर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा। तो यहाँ से 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 ये आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, एक्स की, वो भी कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली। तो उसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हम जानते हैं 3 इंटू 2 6 होता है, और माइनस का 3 लेंगे, पॉजिटिव का 2 ले लेंगे, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा, x माइनस 3, यहाँ पे कॉमन मिलेगा 2, यहाँ बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू x की 3 आ जाएगी, दूसरी x की कितनी आ जाएगी, -2। तो ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, तो ये पूरा पूरा रूट लिखा था, तो यहाँ मैं यहाँ से इसके बाद पहला वाला छोड़ के इसके पूरे बाद को क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स हो गया बराबर एक्स, बराबर तो पूरे के ही रहेगा ना ये, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इस पे रूट हट गया, इस पे स्क्वायर आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास दो वैल्यूज है, एक -2 आया, -2 एक आया प्लस का 3। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, प्लस का 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज। देखो मान लेता हूं कि प्रेजेंट एज रहमान की कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान मान लिया कितना है, इसको लेट कर रहे हैं ना, ठीक है, लेट एक्स ईयर, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है, एक्स ईयर। तो इसमें आपको रेसिप्रोकल का सम किसका किसका लेना है, 3 years अभी से 3 साल पहले और अभी से 5 साल बाद। तो 3 years एगो कितना हो जाएगा, 3 years एगो 3 साल पहले एज कितनी होगी, अभी एक्स है तो उसमें 3 साल कम रहा होगा, एक्स माइनस 3 वाई हो जाएगा ईयर। ठीक है, और 5 years फ्रॉम नाउ बोल रहे हैं ना, तो आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 ईयर, अभी से 5 साल बाद, अभी एक्स है तो बाद में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 ईयर हो जाएगा। तो इसी रेसिप्रोकल का सम कितना आ रहा है, 1/3। तो मतलब 1/x माइनस 3 प्लस का 1/x प्लस 5, रेसिप्रोकल तो पता है ना, उल्टा करते हैं, कितना आएगा ये 1/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा, इधर आएगा x माइनस 3 होल अपॉन x माइनस 3 इंटू का x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। तो ऊपर देखिए कितना आ जाएगा ये 2x प्लस का 2 अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 3 2 जा 6x प्लस का 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये इधर जीरो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का ये 4x हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, तो 6 जो आएगा ये माइनस का 21 हो जाएगा, ये बचा।
यहाँ से आपको यक्स की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है? पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर जब इसको फैक्टराइज करेंगे, 0 इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21, तो यक्स कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। तो एक वैल्यू x की -3 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू x की कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो एज ऑफ रहमान कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू 7 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान 7 ईयर्स। 10 गलत है, 5 गलत है, 6 गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, तुक्का नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर तुक्का लगाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, साथ में आप पहले क्या करिए, 3 कम करेंगे कितना आएगा? 4, 1/4 कर लीजिए। फिर साथ में आप 5 जोड़ दीजिए, 7 5 12, एक तो उसका रेसिप्रोकल करके सम को देखिए, 1/3 आता तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। कह रहा है कि एक ट्रेन है, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी और जाना कितना था? 360 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उसका जो टाइम है 1 घंटे कम लगेगा। तो इसमें हमारे पास डिस्टेंस कितनी दी गई है? डिस्टेंस जो दी गई है वो दी गई है 360 किलोमीटर, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो जो ओरिजिनल टाइम होगा, ओरिजिनल टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आवर। अब जो न्यू स्पीड हो कितनी है? न्यू स्पीड जो है x पहले थी, अब उसमें 5 और जोड़ दिया जाएगा, x प्लस 5, 5 से बढ़ गई ना, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा? न्यू टाइम, ठीक है। तो न्यू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x प्लस 5, ठीक है, टाइम। तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का? 1 घंटे का। तो पहले टाइम ज़्यादा लगता था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ये जो आता है ये कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ से ऊपर कितना कॉमन लेते हैं? 360 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 5 माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 1। यक्स कैंसिल, तो इधर जब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 36 पंचे 180, 1800। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। इसी को फैक्टराइज कर लेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। वो भी कौन सी लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। तो चेक कर लेते हैं। देखो इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन जाने देते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे कितना आ जाएगा? यक्स स्क्वायर। अब 1800 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। 2 9 18 00, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 15, 3 से जाएगा 25 टाइम्स, 5 1 जा 5, सॉरी 5 5 25, 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ से हमको दो पेयर बनाना है कि जोड़ घटा कितना है? 5 है, ठीक है। 2 दूना 4, दूना 8, 8 8 पंचे 40, ठीक है। तो 40 इंटू 3 53 5 45, 40 इंटू 45, ठीक है, दो में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस का 40 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x प्लस 45, ठीक है। तो एक वैल्यू x की 40 आ जाएगी, एक की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 45। तो कौन से कंसिडर करेंगे? 40। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।
ऑप्शन बी करेक्ट, एक्स इक्वल टू 40, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 2x प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, द वैल्यू ऑफ के इज। कह रहा है देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, इसके दो जीरोज होंगे, मान लेता हूँ एक अल्फा है, क्या है, बीटा है, तो कह रहा है इसके रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, एक दूसरे के वन ऑफ द रूट, ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा को मान लेते हैं अल्फा ही है, लेकिन जो बीटा है वो 1/अल्फा के बराबर है। पहला रूट जो है उसके दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है, दूसरा रूट जो पहले का रेसिप्रोकल है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू जो बीटा आता है वो c/a आता है, क्या आता है, c/a। तो अल्फा की जगह अल्फा रहेगा, बीटा की जगह कितना आ जाएगा, 1/अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी के प्लस के माइनस 4 अपॉन, ठीक है, ये पूरा सी का ऑप्शन है, ये पूरा सी है, ये अपना बी है, ये क्या है, ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। तो सी के माइनस 4 हो गया, c/a, ए की जगह पे 4, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, के इक्वल के माइनस 4 इक्वल टू 4, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8। तो ऑप्शन क्या दिया इसका, 70, 60, 80, 90। इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, जीरो सारे हटा दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कहा गया है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है जिसमें यक्स की पावर 2 हाई, मतलब कह सकते हैं हम डिग्री, डिग्री जिस इक्वेशन में 2 बचती है वही हमारा क्वाड्रेटिक होता है। मतलब हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए एक्स की, हाईएस्ट पावर इक्वेशन कितनी बची नहीं, 2। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब इसको चेक करने का तरीका भी है, जैसे मैं एक्स प्लस 2 पे होल स्क्वायर अप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एलएचएस में एक्स स्क्वायर दिखेगा, और एक्स स्क्वायर कहीं नेगेटिव का मिलेगा किसी इसमें नहीं, इधर एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक बचेगा कुल मिला के, और पावर इससे ज्यादा होनी नहीं है क्योंकि स्क्वायर होगा टाइम में, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है, अभी क्वाड्रेटिक है ये बता रहा हूँ। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इधर 3x, इसमें अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इसमें भी 9x² मिलेगा आरएचएस में। 9x² को खत्म करने वाला कोई फैक्टर नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर इधर भी है तो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्वाड्रेटिक बच जाएगा ये। ऐसे ऑप्शन सी जो है, सी में ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स का मल्टीप्लाई इसमें एक्स स्क्वायर करूंगा और एक एक्स स्क्वायर इधर है, एक एक्स स्क्वायर उधर बनेगा, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो यही ऑप्शन ऐसा होगा जो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी, ये क्वाड्रेटिक है, ये आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक नहीं कौन सा बचेगा, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक बचेगा, और ए भी क्वाड्रेटिक बचेगा, बी भी क्वाड्रेटिक बचेगा, डी भी बचेगा, सी ऐसा है जो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमको क्वेश्चन बताना है जो कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज अ रूट। कह रहा है कि इस इक्वेशन का 2 रूट है, तो आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। जैसे ए वाला चेक करता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, जिसमें 0 हो जाएगा एलएचएस आरएचएस, तो 4 माइनस का 8 प्लस का 5 ये होगा नहीं, क्योंकि माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, एक बच जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा। ऐसे चेक करना पड़ेगा। इसमें करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 4 6 4 10, 10 में से 12 घटाएंगे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही जीरो आएगा। देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 7 गुणे 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा 4 दूना 8 माइनस का 14 प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो माइनस का 6 प्लस का 6 0 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ही क्या होगा, 2 इसका रूट होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। कह रहा है एक क्वेश्चन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसमें नो रियल रूट्स आ रहा है। कैसा आ रहा है, उसके रियल रूट्स नहीं मिल रहे।
तो इसमें क्या होता है, हम एक पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक होता है डी ग्रेटर देन जीरो, तब क्या आता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रूट्स अलग अलग होंगे, रियल होंगे अलग होंगे। एक होता है डी इक्वल टू जीरो, इसमें क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। दो रूट्स आएंगे, दोनों रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। एक होता है डी लेस देन जीरो, क्या होता है डी लेस देन जीरो, इसमें नो रियल रूट्स आता है। कैसा आता है, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो डी लेस देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होनी चाहिए, जीरो। तो ये ऑप्शन कौन सा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। देखो कुछ लोग को डी भी दिख रहा होगा, लेकिन इसमें 4 मिसिंग है, ठीक है, 4 मिसिंग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 360 टू फाइंड द इंटीजर दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। कह रहा है दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है 360 है, तो इसको इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो मैं जैसे देखो जो दो लगातार नंबर्स होते हैं, जैसे एक दुई दो तीन, इसमें डिफरेंस कितने का है, वन वन का है, वन वन का है। लेकिन हमको नंबर नहीं पता, तो एक नंबर एक्स मानता हूँ, दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 360। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 360 इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 360 कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 360, प्लस 60 नहीं होगा, माइनस का 360। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुके हैं हम लोग। द इक्वेशन विच हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स 3 होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अल्फा प्लस बीटा, इसका सम आपको क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो इसका मतलब हम जानते हैं जब पॉलिनोमियल लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा लिखते हैं। अगर सम 3 आ रहा है तो कुछ ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे जो भी आएगा अल्फा बीटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आएगा कैसे, वो जो भी रहेगा उससे नहीं मतलब है लास्ट से। लेकिन बीच में माइनस का 3x मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, माइनस का 3x, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखते हैं। देखो एक चीज इसमें देख रहा हूँ और कुछ दिया नहीं है, द इक्वेशन बीच हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। एक चीज और देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा वो माइनस बी बाई ए के बराबर भी आता है। किसके बराबर आता है, तो इससे भी चेक कर लेते हैं। तो 3 आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आना चाहिए। तो माइनस बी बाई ए, तो इसमें कितना आएगा, 3/2 आएगा। ऑप्शन गलत है। इसमें करेंगे तो दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में तो माइनस बी मतलब माइनस 3 अपॉन माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमको रिलेशन यूज करना है बेसिकली इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। कैसे केस में, अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास 3 दिया गया है और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी मतलब माइनस 3 बाई माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब दूसरा ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हैज। इसका हम देखो, इसमें कह रहा है टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, टू इक्वल एंड रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रूट्स। तो उसमें बेसिकली आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन समझाया है। नेचर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कैलकुलेट करते हैं, बी मतलब माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू, ये तो ये हो गया, सी कितना है 1, ठीक। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा। कितना आएगा, 5 माइनस का 4 टू जा 8 आएगा। तो कितना आ रहा है, नेगेटिव। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। तो डी लेस देन 0 है। तो ऐसे केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स। क्या होते हैं, नो रियल रूट्स। तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। डी नेगेटिव आ रहा है जो कि किससे है, लेस देन 0, ठीक है। तो इसलिए नो रियल रूट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x
ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, क्या बचा माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बचा देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया, माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। उसको सॉल्व किया, 2x कैंसिल, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं 0x लिख सकते हैं माइनस का 1, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो जब डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर मतलब 0 ही रहेगा, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू सी माइनस का 1। तो कितना आ रहा है डी बराबर वही माइनस का माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका कैसे है, डी जो आया है ग्रेटर देन 0 आया है, तो रियल एंड टू रियल रूट्स कर सकते हैं, टू रियल रूट्स, ठीक है। ऑप्शन डी बी गलत, नो रियल रूट्स, वन रियल रूट नहीं, एक दो वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्वाड्रेटिक आता है कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यूज आती हैं। तो ऑप्शन डी, टू इक्वल रूट्स इक्वल तब आता जब डी बराबर कितना आता, 0 आता है। तो डी बराबर 0 तो आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय होगा, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल अपॉन 2a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से आपको वैल्यूज निकालनी है तो x की किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले तो होगा माइनस बी, सब में माइनस बी है, बीच में प्लस माइनस सब में है। तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ac नहीं होगा, माइनस 2ac नहीं होगा, माइनस का 4ac तो होगा लेकिन 4a नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 हैज, फिर से नेचर बताना, आपका रूट का क्या बताना है, नेचर। तो यहाँ से डी बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, कितना आएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 4a की जगह पे 1, सी की जगह पे माइनस का 60। तो यहाँ से देख रहे हैं 49 माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 240, इसको करेंगे तो कितना आएगा 289। तो डी की वैल्यू जो आ रही है हमारी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन 0। इसमें क्या आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड अनइक्वल कह लो या चाहे डिस्टिंक्ट करो, ठीक है, अनइक्वल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना नेचर। 3 केस बनता है, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। इसमें कैसा आता है रियल एंड डिस्टिंक्ट आता है, फिर अनइक्वल आता है। इसमें कैसे आता है इक्वल आता है, ठीक है। इसमें कैसे आता है नो रियल रूट्स, नो रियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, कह रहा है अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वेश्चन जो दिया गया है, तो इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 2, तो जितने डिग्री उतने रूट्स, तो डिग्री 2 है तो रूट्स कितने होंगे 2 ही होंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक 2, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गलत, डी गलत। तो उम्मीद है 20 क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगी, सब कुछ सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से होता है लेक्चर हमारा एंड। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक इसके फुल लेक्चर्स हो चुके हैं एमसीक्यू सीरीज के, तो जल्दी से पुराने लेक्चर्स को आप देख डालिए और आगे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लॉन्ग आंसर के भी सोल्यूशन मिल सके, एमसीक्यूज के भी सोल्यूशन मिल सके, एसएसएन रीजन आप सीख सको, केस स्टडी सीख सको, ऑल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी बोर्ड लेवल की। आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 95 प्लस मार्क्स पाएंगे, ठीक है, गारंटी है, गारंटी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ से मैं लेक्चर को एंड करता हूँ।